नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और ये साइकोलॉजी हमारी ट्रेडिंग में कितना अफेक्ट करती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जब भी कोई ट्रेडर शेयर मार्केट में शुरू में नया आता है तो वो लर्निंग स्टेज में रहता है और उस समय वो ट्रेडिंग की ABCD सीख रहा होता है। पर एक आम ट्रेडर लर्निंग स्टेज में ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके बड़े बड़े लॉस लेके शेयर मार्केट से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है कि वो अभी शेयर मार्केट में लर्निंग स्टेज पे है। किसी भी एक ट्रेडर को कम से कम 3 साल ट्रेडिंग को सीखने में देना चाहिए। जैसे आपको 12वीं पास होने के लिए 12 साल का समय देना पड़ता है, इसी तरह से ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम आपको 3 साल का समय तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक ट्रेडर की आम मेंटेलिटी कैसी होती है, वो शुरू में क्या करता है और किस तरह से ट्रेडिंग करता है। तो बताना चाहूँगा, जब भी वो शेयर मार्केट में नया आता है तो वो पेनी स्टॉक के पीछे भागता है और पेनी स्टॉक को ये सोचता है कि वो मल्टीपल क्वांटिटी में बाय कर लेगा। अगर स्टॉक का 1 रुपये का भी मूवमेंट होगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ये उसकी प्राइमरी मेंटेलिटी होती है। और इस चक्कर में वो कई सारे पेनी स्टॉक को बाय करता है, पर एंड ऑफ द डे वो उसे लॉस में ही बेचता है। ट्रेडर की ये बड़ी गलती होती है कि वो शुरुआती लर्निंग स्टेज में ही बहुत बड़े अमाउंट के साथ वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। और वो शुरुआती तौर पे ही स्टॉक में ट्रेडिंग न करते हुए वो FNO यानी फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक बहुत ही रिस्की सेगमेंट है। जब भी एक आम रिटेलर किसी भी स्टॉक को बाय करता है तो वो स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि एक रिटेलर यही सोचता है कि यार मैं जहाँ से भी बाय करता हूँ स्टॉक साला वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आम रिटेलर बिना स्ट्रेटजी के, बिना ज्ञान के वो कहीं से भी रेंडमली ट्रेड कर लेते हैं और वो दिन भर मल्टीपल ट्रेड करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी ब्रोकरेज तो बनती है और एंड ऑफ द डे उनको लॉस ही होता है। ये होता है भी है तो प्रॉफिट 100-200 रुपये प्रॉफिट होता है, जितना तो वो ब्रोकरेज में ही चले जाता है। जिसके बाद वो या तो ब्रोकर की बुराई करेगा या तो ट्रेडिंग ऐप की बुराई करेगा या तो फिर बोलेगा कि मुझे ब्रोकरेज ज़्यादा लग गई। ये मल्टीपल उसके बहाने आपको देखने को मिलेंगे। जबकि एक आम रिटेलर निवेशक ये भूल जाता है कि वो अभी लर्निंग स्टेज पे है और उसे ये सारी चीज़ें सीखना है। एक आम रिटेल निवेशक को इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम या 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने चाहिए, पर वो मल्टीपल ट्रेड यानी हैवी इंट्राडे ट्रेडिंग करता रहता है और स्टॉप लॉस और टारगेट पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो रेंडमली कहीं से भी प्रॉफिट बुक कर लेता है और रेंडमली कहीं से भी लॉस बुक कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आम रिटेल निवेशक का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है कि उस किसे कितने रुपए का प्रॉफिट पर डे लेना है या पर ऑर्डर लेना है, कितने रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, इसका कोई भी उसके पास कैलकुलेशन नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक निवेशक के पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है, जिसके कारण वो दिन पर दिन लॉस करते जाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स में कि वो प्रॉफिट में तो छोटे से प्रॉफिट में को बुक कर लेगा, पर लॉस में वो लंबे लॉस में बैठा रहता है। जैसे अगर उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेगा, पर अगर 5,000 का 10,000 का लॉस अगर दिख रहा है उसके डिमेट में तो वो बैठा रहेगा और उस आशा में बैठा रहेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और उसको ये प्रॉफिट दे के जाएगा, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि वो अपनी इनकम का पूरा 100% शेयर मार्केट में लगा देता है। जैसे कि अगर उसकी सैलरी 10% है तो वो 7-8 हज़ार रुपये तो वो शेयर मार्केट में लगा देता है, ताकि इस आशा से कि वो एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सके। एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होता है। निवेशक सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता है। यानी शॉर्टकट कैसे ढूंढेगा? वो स्टॉक की टिप्स के लिए यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल या न्यूज़ वगैरह को देखेगा, या कहीं से भी फ्री टिप्स मिल रही है वहाँ पे जाएगा, या एडवाइजरी का सहारा लेगा, जो या तो फिर अपने फ्रेंड वगैरह से पूछेगा कि भाई आज मुझे किस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले आपको उस स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए, एक दिन पहले कैलकुलेशन करके उसमें अगले दिन ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेड बाय या सेल करना चाहिए। एक आम निवेशक को कहीं से भी टिप्स वगैरह मिलती है तो उसका भी वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है और उसमें वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता है। और 4 से 5 दिन तक फ्री टिप्स पे काम करने के बाद
उसे भी वो गलत ठहराने लगता है कि ये बहुत गलत टिप्स देते हैं, क्योंकि ये उस खुद आम निवेशक की गलती होती है कि वो प्रॉपर टाइम पर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता है, प्रॉपर टाइम पर ये स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है आम निवेशक की, और वो हमेशा भ्रम में ही जीता रहता है। तो क्या एक आम निवेशक को शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से आप बचपन में ABCD सीखते हो, उसके बाद ही आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हो, तो इसी तरह से आप शेयर मार्केट में 3 साल तक लर्निंग सीखो शेयर मार्केट को, उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी या बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तो आप डेफिनेटली हर दिन प्रॉफिट लेके जाओगे। बट ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में 90% आम निवेशक या आम ट्रेडर बिना सीखे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और दिन पर दिन वो लॉस करके अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, और एंड में वो ब्रोकर की, डीमेट अकाउंट की, अपने फ्रेंड की, और शेयर मार्केट के नाम से वो ऊब जाता है, और वो सारी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी बुराई करना शुरू कर देता है। तो एक आम निवेशक को शुरुआती लर्निंग स्टेज में उसको शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी सीखना चाहिए, शेयर मार्केट के फंक्शन को सीखना चाहिए, शेयर कैसे बाय होता है, कैसे से नीचे गिरता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को उसको अच्छे से समझना आना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान उसको बनाना चाहिए एक आम निवेशक को, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की हैबिट, रहन सहन और हर चीज़ अलग अलग होती है, और हर व्यक्ति का जो अपना वर्क है या जो भी कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, फुल टाइम जॉब करता है, या जिस भी सेक्टर में जॉब करता है, तो उसके टाइम के हिसाब से भी और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी उसको ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। जैसे अगर एक जॉब फुल टाइम जॉब पर्सन है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उस मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे, यानी 9:30 से 10:30, 1 डेढ़ घंटे उसको ट्रेडिंग में देना चाहिए, और पूरे दिन उसको अपने ऑफिस वर्क में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने समय को। एक जॉब पर्सन के लिए सबसे अच्छा रहता है इन्वेस्टिंग, यानी वो शेयर को लंबे समय के लिए डिलीवरी में होल्ड करके रखेगा, तो उसको फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, तो ट्रेडिंग का कैलकुलेशन आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ना कि आप वर्बली रूप में रखें। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही लगा के रखें, ताकि उस प्राइस पे जाते ही आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों ही एग्जिट हो जाए। एक आम निवेशक को ये देखना चाहिए कि वो ट्रेडिंग में क्या गलती कर रहा है। अगर वो गलती बार बार रिपीट करेगा, तो निश्चित ही उसे लॉस होगा। तो उस गलती को चाहिए कि वो बार बार उस गलती को बार बार रिपीट ना करे। जैसे कि एक आम निवेशक की गलती होती है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता और बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करता है, तो अब उसे क्या करना चाहिए, अपने डेली प्रैक्टिस में उसको स्टॉप लॉस लगाना प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और स्टॉप लॉस पे उसे एग्जिट हो जाना चाहिए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी स्ट्रेटजीज या जो भी चीज़ें बनी है वो बहुत सिंपल तरीके से बनी है, पर हम उसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो चार्ट में आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को लगा लेते हैं, जिससे कि आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आपको कभी भी एक बहुत बड़े अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको मिनिमम अमाउंट, यानी कि आपकी इनकम का 20% ही अमाउंट पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। आपको अपनी रॉन्ग हैबिट को कंट्रोल करना है। आपको रेंडमली ट्रेड नहीं लेना है। दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। हेवी क्वांटिटी में आपको बाय सेल नहीं करना है। मिनिमम क्वांटिटी आप रखिए, उसी में बाय सेल कीजिए। FNO ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है शुरुआती तौर पे, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अपनी इनकम का 100% अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाए। मैंने बताया आपको 20% ही अमाउंट इसमें आपको बाय सेल के लिए लगाना है। आप किसी भी न्यूज़, वेबसाइट, फ्री एडवाइजरी, पेड एडवाइजरी, फ्री टिप्स के पीछे नहीं भागना है। आपका स्टॉक एनालिसिस आपको खुद ही सीखना होगा। एक आम निवेशक को दूसरों की बुराई करने के बदले अपने खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और उसको अपने खुद के प्लान बनाना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क रखना चाहिए। ब्रोकरेज ज़्यादा कट रही है, या ब्रोकर ख़राब है, या ये एडवाइजरी ख़राब है, ये फ्री टिप्स बहुत ख़राब है, ऐसे बहाने उसको नहीं बनाना चाहिए। एक आम निवेशक को उसकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा उसको लिखित रूप में रखना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि वो किस तरह से किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। शुरुआती तौर पर आप कोई भी पेड सर्विसेज, अच्छी बुक्स और
बड़े बड़े इन्वेस्टरों की बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मोटिवेशनल मिल सके। शुरुआती तौर पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत पार्ट टाइम के लिए करनी है, फुल टाइम आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। एक आम निवेशक यूट्यूब पर अपना समय, फेसबुक पर अपना समय बहुत बर्बाद करता है, तो यूट्यूब पर कोई एजुकेशन चैनल पकड़ ले और उसके सारे वीडियो देखेगा तो वो बिल्कुल शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से सीख पाएगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आपका मूड का फ्रेश होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मूड अच्छा है उसी दिन आप ट्रेडिंग करें। अगर आपका मूड बहुत ख़राब है या आपका शेड्यूल उस दिन का बिजी है तो उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी बातें बताई अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों के लिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।